या हाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप मेरे चैनल में पा जाएंगे। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी। सो इन इंग्लिश वर्जन यू विल गेट इन माय चैनल एंड इफ यू वांट यू कैन क्लिक दिस आई आइकन, यू इट विल गेट यू टू दैट वीडियो। सो आज का वीडियो मैं एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक पे बनाना चाह रहा हूँ। बड़ा कॉमन है, मैंने ये कोई इंटरव्यूज़ के लिए नहीं है। हाँ, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पिंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इवन यूट्यूब में भी। आप मेरे कमेंट में भी देख सकते हैं कि लोग हमेशा पूछते हैं कि भैया सर मेरा ये सैलरी मुझे आईबीएम ने ऑफ़र दिया और मेरा इन हैंड सैलरी क्या होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, लोग पूछते हैं कि आईबीएम में पर्क क्या मिलता है, रियम्बर्समेंट क्या मिलता है, ओके, और इस ऑफर लेटर के अलावा भी क्या कुछ मिलता है। तो ये सारा क्वेश्चन मीन ऑल अबाउट आईबीएम का सैलरी, कि मेरा सैलरी कैसा होता है, ऑफर लेटर में क्या होता है, कुछ बोनस आईबीएम देता है कि नहीं, कुछ रियम्बर्समेंट हम कर सकते हैं कि नहीं, और ये कोविड के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आईबीएम क्या दे रहा है या पैसा कम दे रहा है। मैं ये सारा क्वेश्चंस का आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें। हाँ, फॉर द पर्सन वो डोंट नो हिंदी, जिसको इंग्लिश में देखना है, इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगा तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने जो एस्पायरेंट हैं आईबीएम में काम करने के लिए, उन लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम एक किए हुए आपका मैं इस वीडियो को बढ़ाता हूँ। तो जब भी आप आईबीएम में आपको कभी भी अगर ऑफ़र मिलेगा, ओके, तो उन लोग आपके एचआर आपका या मैनेजर से आपका सैलरी डिस्कशन होता है, तो आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। ऑफ़र लेटर में मैं बोलूँगा कि ऑफ़र लेटर आपका अराउंड 11 पेजेस का होता है। मेरा तो 11 पेजेस का था, मैंने अपने फ्रेंड का भी देखा, वो भी 11 पेज का था। तो ऑन पेज नंबर 5, या फिर आप मैं ठीक बोलूँ तो एनेक्सा ए में आपका सैलरी कंपनसेशन का ब्रेकअप दिया रहता है। तो मैं अदर कम एमएनसी में भी काम किया हूँ, मैंने अदर एमएनसी का भी मैंने ऑफर लेटर देखा है। तो मुझे आईबीएम का सबसे सिंपल लगा। मीन पहले उन्होंने वो वेरिएबल रखते थे, तो आईबीएम का सबसे पहला पार्ट है कि आईबीएम में कोई वेरिएबल नहीं होता। आईबीएम कोई वेरिएबल अपने ऑफर लेटर में मेंशन नहीं करते। जो आपके ऑफर लेटर में मेंशन होता है वो फिक्स्ड होता है, माने वो आपको मिलेगा ही। तो आईबीएम का अगर आप कंपनसेशन देखेंगे तो आपको आई उसमें आपको माने मैं कह सकता हूँ कि 4 पार्ट आपको दिखेगा, 4 वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा। पहला है बेसिक सैलरी, दूसरा है फ्लेक्सी बेनिफिट बेनिफिट प्लान, तीसरा है प्रोविडेंट फंड और चौथा है ग्रेच्युटी। तो ये 4 क्या होता है? बेसिक सैलरी, देखिए बेसिक सैलरी ही आपका वो सैलरी होता है जो कह सकते हैं जो आपका सैलरी है, जो आपको काम के लिए मिलता है। इसका अदर इम्पोर्टेंस होता है कि आपको अगर मान लीजिए 10 लाख आपको अगर मिलता है, तो गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि आपका बेसिक सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। पर आप अदर्स कंपनी कोई भी कंपनी में देखेंगे वो लोग बेसिक को कम कर देते हैं। एक्चुअली इस बेसिक से भी आपकी सैलरी, सेम सैलरी में भी आप देखेंगे कि कुछ को कम मिलता है, कुछ को ज़्यादा। तो होता क्या है, पहले पहला बात, ये बेसिक सैलरी होता क्या है। तो गवर्नमेंट एक काम करते हैं कि आप जब भी कोई पैसा आप अगर प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, तो आपके कुछ सैलरी का कुछ पोर्शन को पीएफ में जमा किया जाता है। तो अगर आपकी मैंने अब वो पीएफ में कितना जमा करना है वो डिपेंड करता है आपका बेसिक सैलरी में। अगर तो अगर आपकी जितना भी बेसिक सैलरी है उसका अराउंड 8%, 8.4 या 8 पॉइंट कुछ परसेंट आपका प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। सॉरी, 8 नहीं, 10.8%, 10.8% आपका प्रोविडेंट फंड में आपका जमा होता है और 4.8% आपका ग्रेच्युटी में जमा होता है। तो अगर आप माने आपका जितना भी कह सकता हूँ 14-15% आपका जितना भी बेसिक सैलरी है, ऑन टॉप ऑफ दैट बेसिक सैलरी आपका 14-15% कंपनीज को जमा करना पड़ता है, जो आपके ग्रेच्युटी, पीएफ और पेंशन फंड में जाता है।
तो अगर आपका वो पीएफ ज़्यादा होगा तो आपके रिटायरमेंट के टाइम में आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो आईबीएम का पहला चीज़ होता है बेसिक, दूसरा फिक्स बेनिफिट प्लान। और ये बेसिक और फिक्स बेनिफिट प्लान मिलकर के आपका फिक्स्ड सैलरी होता है, दैट इज़ योर सैलरी। और दूसरा जो पोर्शन होता है वो बोल सकते हैं रिटायरल्स, माने आईबीएम अपने तरफ से जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी आपके लिए जो जमा करते हैं वो रिटायरल होता है। तो ये जो रिटायरल होता है वो डिपेंड करता है आपका माने फिक्स सैलरी के बेसिक पे। तो अगर मैं कह दूँ मेरा का सैलरी अगर मुझे मान लीजिए 16 मिल रहा है, तो उसमें मेरा लमसम 15 लाख फिक्स्ड होगा और 1 लाख मेरा रिटायरल होगा। माने 1 लाख में से मेरा मान लीजिए 70,000 रुपया मेरे खुद के पीएफ प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में जाएगा, जो मेरे 58 साल या 60 साल के बाद मुझे मिलेगा एज अ पेंशन और एज अ प्रोविडेंट फंड। और 4.8% बेसिक का मेरा ग्रेच्युटी में चला जाएगा। तो अगर मैं 4 साल 7 महीने से ज़्यादा अगर मैं आईबीएम में रहूँगा तो वो पैसा मुझे, अगर मैं छोड़ूंगा आईबीएम या रिटायर होऊंगा तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज़ वो मुझे नहीं मिलेगा ना। अब मैं ये सिंपल एग्जांपल लिया कि ना अगर आपका 16 लाख है तो 1 लाख रुपया तो आपका जमा हो गया जो कंपनी में दे रहा है, तो मुझे कितना मिलेगा? तो 16 से 1 घट गया, आपके पास बचा 15 जो आपका बेसिक और एफबीपी है, ठीक है। तो मेरे हाथ में कितना आएगा? लोग ये बात हमेशा पूछते हैं मेरे हाथ में कितना आएगा। तो अगेन आपका जो 15 है, अब इसमें से आपका फिक्स्ड और एफबीपी कितना है, बेसिक सैलरी और एफबीपी कितना है। तो आईबीएम एक सिंपल फंडा करते हैं कि जो आपका फिक्स्ड है उसका 40% आपका बेसिक होगा। ये कंपोनेंट आपको मिल भी जाएगा अपने इसमें, लेकिन मैं अगर आपका 15 लाख है तो 6 लाख आपका बेसिक होगा और 9 लाख आपका फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान होगा। ओके, तो 6 लाख में से अगेन आपका 60-70 हज़ार रुपया आपके तरफ से प्रोविडेंट फंड में जाएगा। तो अब मैं 15 से 70 हज़ार रुपये निकाल दूँ, कितना बचा? 14,30,000 रुपये अभी भी आपके हाथ में है। और ये 14,30,000 में जो टैक्स लगेगा वो टैक्स कट के आपके जो हाथ में बचेगा वो आपका मंथली सैलरी होगा। तो 14,30,000 में से मैं मान लेता हूँ कि चलिए 1,30,000 कट गया, तो आपका बचा 12 लाख। मेरे ख्याल से 10-20-30 हज़ार या 1 लाख का टैक्स कटा तो 12,30,000 या 12 लाख कुछ बचा। तो आपका मंथली सैलरी अराउंड 1 लाख या 1,03,000 आएगा। तो अगर आप कुछ टैक्स यूटिलाइजेशन सही से करें तो ये 1 लाख जो टैक्स जो कट रहा है 1,10,000 रुपये, वो कुछ कम हो सकता है या कुछ बढ़ भी सकता है बेस्ड ऑन आप किस टैक्स रेजिम में जा रहे हैं। तो ये था इसका ऑफर लेटर्स के बारे में कि बेसिक क्या होता है, रिटायरल क्या होता है, कैसे आप टैक्स अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। माने जो भी आपका फिक्स पोर्शन है उससे आप बेसिक का आप मान लीजिए 10% या 13.8% आप हटा लीजिए जो आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा। बाकी जो बचता है उसमें जो टैक्स लगता है वो हटा के जो बचता है वो आपका मंथली आपका आपके इन हैंड मिलेगा। नो सेकेंड क्वेश्चन, अदर देन दिस क्या आईबीएम कुछ और पर्क देती है? हाँ, अभी ये कोरोना के लिए पहला चीज़ जब वर्क फ्रॉम होम दिया है तो आईबीएम ने पहला काम किया कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सब कोई को बोला गया कि आप हाई इंटरनेट यूज़ करें, और इसके लिए 1,500 पर मंथ माने 18,000 पर ईयर तक का वो इंटरनेट का बिल देते हैं। मैं जब आईबीएम में था मैं हर महीने के लिए मैं क्लेम करता था, मुझे मिल जाता था। मैं उसमें 1200 का क्लेम करता था, तो आई हैव टू शो द बिल, मुझे बिल शो करना था और मुझे वो क्लेम मिल जाता सॉरी। तो आपको इंटरनेट क्लेम अभी कोरोना के कारण जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें इंटरनेट क्लेम मिलता है, बहुत आसान है। आप उनके टूल में रहिए, जो रिम्बर्समेंट टूल है उसमें जस्ट आप एक नया रेस कीजिए, अपना बिल दे दीजिए, बस वो आपके मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर अप्रूव कर देंगे। तो आपको मैनेजर बोले ना बोले आप ये कर सकते हैं। और आपको शायद 6 महीना पहले पुराना तक का बिल को आप कर सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा का पुराना हो जाएगा तो रियम्बर्समेंट नहीं देता। दूसरा, कोरोना के कारण आईबीएम ने जो रियम्बर्समेंट दिया है वो है फर्नीचर, हेडसेट और यूपीएस। तो मैंने आईबीएम से पहले जब मैं दिसंबर 2020 में या
2020 के दिसंबर में मैंने फर्नीचर के लिए रियम्बर्स किया। देन मैंने अक्टूबर में देन मैंने हेडसेट लिया IBM से वोयाग 540, जिसका अभी आप अगर अमेज़ोन में देखेंगे तो 16, 17, 18 हज़ार की होती है, PCRP के मिलता है। तो मैंने वो वाला मैंने हेडसेट लिया। तो वो पाने के लिए आपको बॉन्ड एक IBM के खुद का टूल है बॉन्ड। आप W3 में जाके बॉन्ड सर्च करें, वहाँ पर जा के आप उसको रियम्बर्स के लिए डाल सकते हैं। देन आप UPS के लिए, तो हर क्वार्टर के लिए, तो ये चीज़ के लिए मैनेजर जनरली ये अप्रूव करते हैं। अगर मैनेजर से आप बात कर लें तो वो अप्रूव आपके कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली उनको अप्रूव कर देंगे। जैसे आप बात कर लें, फिर बॉन्ड में हर क्वार्टर में उनसे पूछ लें कि इस क्वार्टर में क्या करना है, तो हेडसेट, कभी UPS या फर्नीचर, ये आप वर्क फ्रॉम होम के लिए ले सकते हैं। इसके लिए अलॉटमेंट अराउंड 31,500, तो 18,000 इंटरनेट के लिए, 31,500, 32,000, तो 50,000 IBM ने 50,000 पर ईयर कोरोना के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके लिए रियम्बर्समेंट दिया है, नेट, फर्नीचर, UPS और हेडसेट के लिए। अदर देन दिस कुछ और रियम्बर्समेंट जो IBM देती है, हाँ देती है, वो सर्टिफिकेशन के लिए। मैंने भी कुछ सर्टिफिकेशन के लिए रियम्बर्समेंट किया था, वो मुझे रियम्बर्स हो गया था। तो आप इसके लिए मैनेजर से बात कर सकते हैं कि भैया मुझे ये सर्टिफिकेट करना है, और मैनेजर विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि अगर आप हाई बैंड में जाएंगे, जैसे आप 7 में चले जाते हैं, आपको पूछ के आता है, 6B से ही पूछ के आता है कि आप सर्टिफिकेट होल्ड कीजिए। और जनरली वो लोग 7 से चाहते हैं कि हर क्वार्टर में एक सर्टिफिकेशन होल्ड करें। तो IBM में आपका जो सर्टिफिकेशन करेंगे, जनरली वो सारा रियम्बर्स हो जाता है। फिफ्थ, और क्या और कुछ रियम्बर्स होता है, और कुछ मिलता है? जी हाँ, IBM से एक और चीज़ मिलता है। मार्च में IBM में एक बोनस मिलता है, जो GDPR और परफॉर्मेंस बोनस होता है। पिछले 2 साल से उन्होंने GDPR नहीं दिया, पर उन्होंने परफॉर्मेंस बोनस दिया है। मैंने जो जनरली आप मान सकते हैं कि 20 से 30,000 या 15 से 30,000 बेस्ड ऑन योर सैलरी एंड बैंड आपको मिलता है। तो ये सारा चीज़ था कि IBM का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम समझें कि मेरी सैलरी क्या है, और IBM में कुछ रियम्बर्समेंट है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलता है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ है। तो IBM में आपका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जो है आपका फिक्स्ड है। आपका जो फिक्स पार्ट है रिटायरल, तो जो कंपनी देती है, उसको छोड़ के जो दोनों आपका बेसिक और फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान है, ये दोनों मिल के आपका फिक्स सैलरी होता है। उससे आप जस्ट आपका 10% आप निकालिए, और उसमें से जो बचता है उसमें टैक्स निकालिए, जो बचता है वो आपका इन हैंड हुआ। सेकेंड थिंग कि IBM इंटरनेट के लिए हर महीना 1,500 रुपया भी दे रहा है कोरोना के टाइम में। आप बिल जस्ट शो कीजिए, आप बॉन्ड में रेस कीजिए, इसके लिए मैनेजर का भी अप्रूवल बोलना नहीं पड़ेगा, मैनेजर लोग ये ऑटो अप्रूव कर देते हैं। फोर्थ थर्ड, अभी फर्नीचर, UPS और हेडसेट के लिए 10,500 पर क्वार्टर मैंने एक क्वार्टर में भी एक चीज़ ले सकते हैं। इसके लिए मैनेजर से बात कर लें तो वो आपको सही से प्रोसेस बता देंगे। ये भी आप बॉन्ड से खरीद सकते हैं। मैं जब था, मैंने बाहर से ख़रीदा था फर्नीचर, हेडसेट मैंने बॉन्ड से ऑर्डर दिया था, तो अब ये बॉन्ड से कंपलसरी कर दिया। फोर्थ चीज़ कि जब भी आप मार्च में जब कोई आप सर्टिफिकेशन करना चाहें, तो IBM उसके लिए रियम्बर्समेंट देता है। IBM में आप मैनेजर से बात कर लें कि मैं ये सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल कर रहा हूँ, तो इधर वो पूरा ही रियम्बर्स ऑटो हो जाता है, या तो आप देंगे तो उसका बिल दिखा करके आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है। फिफ्थ चीज़, और एक चीज़ है मैं भूल गया था, फिफ्थ चीज़ कि परफॉर्मेंस बोनस देता है, GDPR देते हैं। और सिक्स चीज़ जो मैं लास्ट टाइम में था, आई थिंक मैंने मिस कर दिया बिकॉज मैं IBM छोड़ रहा था, कि कभी कदार कुछ सर्टिफिकेशन के लिए IBM जो होते हैं वो फोर्स करते हैं। जैसे मुझे एक बार रेड हैट के लिए कहा गया था, मैं आर्किटेक्ट लेवल का, तो उस समय मेरा एक्सपीरियंस कम था, मैं कर नहीं पाया। और मैं जब मैं छोड़ रहा था, तो मुझे IBM ने कहा कि ओके, या सभी एम्प्लॉय को कहा कि अगर आप एक क्वार्टर में कर लेते हैं अज्योर का सर्टिफिकेशन, तो आपको हम लोग अराउंड 1,000 ब्लू पॉइंट देंगे, जिसका वैल्यू 10,000 या 12,000 अराउंड होता है। अब 6-7, तो इस तरह का भी चीज़ होता है, कभी कदार कुछ अगर नया नीच स्किल आता है, उसके लिए सर्टिफिकेशन करने बोलते हैं, तो उसके लिए भी IBM कुछ पैसा देता है। 7 चीज़ कि आपको कुछ पैसा एज अ ब्लू पॉइंट मिलता है। आई थिंक ये भी चीज़ मैं भूल गया कि ब्लू पॉइंट मिलता है। मैंने हर से साल के शुरुआत में ही जब मैं छोड़ रहा था, फिर भी मुझे मार्च के बाद मुझे 200 ब्लू पॉइंट मिला था, गुड वर्क के लिए लोगों को मिलता है। 8 चीज़, 8 यस, मीन लिस्ट लंबा है IBM, इसलिए IBM में लोग लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी।
एथ जो होता है कि IBM बहुत सारे कुछ अवार्ड देते हैं लोगों को, कुछ अवार्ड देते हैं अगर आप अच्छे काम करें, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो। मुझे भी अवार्ड मिला था, ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड, नीट स्किल अवार्ड, डीप स्किल एडर, तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड देते हैं। तो मुझे भी डीप स्किल एडर, ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड, नीट स्किल अवार्ड, ये सारा अवार्ड मिला था। डिफरेंट टाइम के लिए वो डिफरेंट था। मैंने कुछ के लिए मुझे 10,000 कह सकते, कुछ के लिए 70-80,000 भी मिला। मेरे फ्रेंड को भी अभी वो नया नया ज्वाइन किया, उसे जस्ट 3 महीने 4 महीने हुआ, बट ही शोन हिज स्किल। और उसे कम से कम वो मुझे बोल रहा था कितना था, अराउंड $250। मैंने माने आप मान सकते हैं 18 to 20,000 रुपीज़, ओके, इंडियन रुपीज़। तो यह मिलता है। मुझे भी अराउंड $1,000 एक प्रोजेक्ट में मिला था, कहीं पे $50, $100, $200, तो इस तरह का अवार्ड मिला है। तो IBM ये सारे अवार्ड इस तरह का अमाउंट देते हैं। तो ये सारा चीज़ था कि IBM में क्या सैलरी होता है, क्या अवार्ड होता है, किस तरह का रिइंबर्समेंट होता है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।